24 मई दिन शनिवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में एस्ट्रो विद आशीष के सभी प्रिय बंधुओं का, दर्शकों का, मित्रों का जो अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारा ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जानेंगे समझेंगे आज का दिन आपके लिए कौन सी नई खुशियां लेकर के आया है, किन राशियों पर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा दृष्टि है, आपका कामकाज कैसा चल रहा है, व्यापार में कैसी उन्नति है, जॉब में कैसी ग्रोथ है, परिवार में रिश्ते कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, शैक्षिक जीवन में है तो कैसी शैक्षणिक उन्नति आपकी रहने वाली है। हर एक विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और उपाय की श्रृंखला आज अपने आप में विशेष है। रामचरितमानस के 12 दिव्य दोहे, चौपाइयाँ, मंत्र, आप कुछ भी कह लीजिए, हमने कलेक्ट किया है और राशिवार आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे जो आपके जीवन में जब आप मुश्किल समय में होते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं, अवसाद में होते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप इन उपायों को करेंगे, इन दोहों का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से रघुनाथ जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज का कार्यक्रम अपने आप में बेहद विशेष है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खास है। पूरा कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको दिव्य उपायों की प्राप्ति भी होगी। हम अपने इस विशेष कार्यक्रम पर आगे बढ़ें, पहले हमेशा की तरह आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त शक संवत 1947 विश्ववसु ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। नक्षत्र रेवती और अश्विनी रहेंगे। करण है कौलव, तैतिल और गर। योग है आयुष्मान। सौभाग्यवार शनिवार है। प्रदोष का पुण्य व्रत आज रखा जा रहा है। सूर्योदय सुबह 5:19, सूर्यास्त शाम को 6:47 पर हो रहा है। राहुकाल जो कि सुबह 8:41 पर लग जाएगा और 10:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से इसकी शुरुआत होगी और 12:30 बजे तक ये रहने वाला है। सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की अगर स्थिति की बात करें तो दोपहर 1:48 तक मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे, उसके उपरांत मेष राशि में ये गोचर कर जाएंगे। बंधुओं, शनिवार का दिन है और ज्योतिष में शनिवार के दिन पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल होता है। पूर्व दिशा की ओर आपको कहीं यात्रा करनी थी, किसी कामकाज से जाना था, कोई आपका तय कार्यक्रम था तो पहले पश्चिम दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिएगा। हनुमान जी महाराज, शनिदेव का स्मरण करिए, उसके बाद अपने गंतव्य की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था साथियों आज का दैनिक पंचांग। अब चलिए बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल के विशेष कार्यक्रम पर और जानेंगे समझेंगे आज थोड़ा सा रामचरितमानस के बारे में। पहले आती है हमारी मेष राशि। सोचा हुआ काम पूरा हो रहा है, अर्थात भाग्य का सहयोग है। परिवार के लोगों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, चाहे वो तन मन धन किसी भी प्रकार से हो। माता पिता का आशीर्वाद है और माता पिता का जिनके ऊपर आशीर्वाद रहता है वो अपने लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करते हैं। कुछ नया काम आज आप शुरू कर रहे हैं जिसका भविष्य में आपको अच्छा लाभ दिखेगा और अगर किसी नई स्कीम या नई योजना को आप शुरू करने जा रहे हैं तो पहले कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करा लीजिए। जो इस राशि के हमारे छात्र हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हों, उनके लिए दिन एजुकेशन के हिसाब से काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। सरकारी सेवा में है तो अधिकारी वर्ग आज आपसे प्रसन्न है। थोड़ा सा आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आज आपका रुझान रहेगा। भगवान की भक्ति को जानेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 3। मेष राशि के बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बड़े संकट में फंस जाते हैं, किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। उस स्थिति में क्या करें? चुपचाप रघुनाथ जी के सामने बैठ जाएं, गोविंद के सामने बैठ जाएं और एक ही लाइन का आपको जाप करना है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदरकांड का ये बहुत ही प्रभावकारी मैं कहूँ मंत्र है। अगर आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से आप लगातार इस पंक्ति का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके ऊपर संकट है उसको रघुनाथ जी खत्म करेंगे। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी आज दिख रही है। विशेष रूप से शेयर मार्केट से आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर व्यवसाय करते हैं, अगर आपका कहें कि फूड सेक्टर में आप हैं, क्रॉकरी के बिजनेस में हैं या फिर स्टेशनरी के बिजनेस में हैं, वहाँ पर आपको अच्छा पैसा आज मिल रहा है। किस्मत का सहयोग है।
जीवन साथी आपके किसी काम की जम के तारीफ कर रहे हैं, आपके साथ खड़े होंगे, सहयोग करेंगे, तो फैमिली माहौल भी काफ़ी हेल्थी रहने वाला है। शाम को किसी दूर के रिश्तेदार से फ़ोन पे आपकी लंबी बातचीत हो रही है, काफ़ी कुछ अपने बारे में बताएंगे, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है सुनेंगे। बातचीत करने से कभी कभार मन भी हल्का होता है, तो काफ़ी रिलैक्स आप महसूस करेंगे अपने मन की बात कह करके। किसी बड़ी सफलता के योग बने हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, तैयार रहिएगा। संतान भी आज काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है। प्रेम संबंध में है तो अपने प्रेमी को कोई महंगा तोहफा आज आप गिफ्ट कर रहे हैं। शुभ रंग है गुलाबी, शुभ अंक है नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि मानस के किस दोहे से पाठ करने से लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, जब विभीषण जी राम जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि श्रवण सुजसि सुनी आनेहु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। कि हे भगवान, आपका जो यश है उसको सुन के आपकी शरण में आया हूँ और आप ही सभी संकटों का नाश करने वाले हैं। तो यदि आप इस पंक्ति का पाठ करते हैं, आप इस दोहे का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से वृषभ राशि के बंधुओं, जो आपके जीवन में कष्ट और संकट या दिक्कतें चल रही हैं, मन में किसी प्रकार का अवसाद है, आप अपनी समस्या किसी से नहीं कह पा रहे हैं, भगवान से कहिए इस पंक्ति का पाठ करके, निश्चित रूप से आपको प्रभु अपनी शरणागति में लेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहे हैं। फैमिली की ओर से थोड़ा सा प्रेशर आज आपको महसूस होगा, चाहे वो रिश्तों में थोड़ी टकराहट का दिन हो या फिर आर्थिक रूप से परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ सकती है। जीवन साथी आपके साथ लेकिन खड़े रहेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते आज आपके सामने खुल रहे हैं, जिसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। कारोबारियों के लिए, जो व्यवसायी हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए भी धन लाभ के योग हैं। इसके अलावा आप अपनी मार्केटिंग को, अपनी सेल्स स्ट्रेटजी को आज के दिन मजबूत कर रहे हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट आपको 2-1 महीने में देखने को मिलेगा। महिलाएं विशेष रूप से आज किसी प्रोफेशन में जा सकती हैं, कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं, अपनी इनकम का सोर्स बनाने का प्रयास आज आप कर रही हैं। शुभ रंग है सफ़ेद, शुभ अंक है नंबर 8। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो देखिए, उत्तरकांड में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखऊं शरण नाथ जन दीना। कि हे प्रभु, मैं तो बालक हूँ, मेरे पास ना बुद्धि है ना बल है, ऐसा समझ के हमेशा मुझे अपनी शरण में रखिए। तो मिथुन राशि के बंधुओं, जब भी आप पे कोई संकट आता है या ऐसे भी जब आप सुबह पूजा के समय भगवान के सामने जाते हैं, तो कहिए बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखऊं शरण नाथ जन दीना। यदि इस पंक्ति का आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से रघुनाथ जी आप पर कृपालु होंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। दिन आपका ठीक ठाक है, बेहतर है, अच्छी उन्नति कर रहे हैं। आर्थिक उतार चढ़ाव थोड़ा सा देखने को मिलेगा, फ्लैक्चुएशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो मार्केट में आपने पैसा लगाया हो, उन शेयर्स के प्राइस नीचे चले जाएं, बट थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, जल्द आपको वो उठते हुए भी दिखाई देंगे। व्यापार की गति आज थोड़ी सी ठहर सकती है, इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के भविष्य में कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, इस पर एक सार्थक चर्चा पंडित जी से कर सकते हैं। माता पिता से रिश्ते आपके बेहतर रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से दिन काफ़ी प्रोडक्टिव है। प्रतियोगी परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने रिजल्ट के विषय में कुछ अच्छा जानने सुनने को आज मिल रहा है। मन में थोड़ी सी निराशा का भाव रहेगा, हनुमान जी की आराधना करेंगे तो चीज़ें आपके लिए संतुलित रहेंगी। आज कोई खास मित्र भी आपसे मिलने आ सकते हैं, जिनसे लंबी बातचीत आपको काफ़ी अच्छा अनुभव कराएगी, काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे। शुभ रंग है काला, शुभ अंक है नंबर 3। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि सिर्फ एक पंक्ति का जाप करिए, आपको अद्भुत शक्ति, ऊर्जा और सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। उत्तरकांड की ये पंक्ति है, माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। कि हे रघुनाथ जी, आप मेरी रक्षा करिए, आप ही मेरी रक्षक हैं। हर तरफ से मुझे संसार से त्रास और दुख मिल रहा है, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मुझे बचाएं। अगर इस भाव से आप जाते हैं तो निश्चित रूप से रघुनाथ जी जो सर्व समर्थ हैं, वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। सिंह राशि आपकी बात करते हैं। दिन अच्छा है, प्रोडक्टिव है। घर में भाई बहनों की मदद से अपनी प्रोफेशनल लाइफ का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आज आप पूरा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका विश्वास बढ़ेगा, बल्कि रिश्तों में भी आपका भरोसा ज़्यादा मजबूत होगा। कैरियर में आपको सफलता मिल रही है।
अनियमित दिनचर्या के कारण थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के आपको सेटबैक लग सकता है, दिक्कत हो सकती है। आज आपको अपने काम को टालने से बचना चाहिए। जो चीज़ जिस समय तय है उसको तभी पूरा करिए। जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने की आज आप कोशिश कर रहे हैं और रिश्ते में जो आपका बॉन्ड है, जो रिश्ता है, वो बेहतर रहेगा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। आज आपके सहकर्मी किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपसे फ़ोन पे सलाह लेंगे, आपका मार्गदर्शन चाहेंगे जो आपके सबऑर्डिनेट हैं। तो एक टीम स्पिरिट से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रांसफ़र के लिए अगर परेशान थे तो उसके संदर्भ में आज कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। शुभ रंग है नारंगी, शुभ अंक है नंबर 2। सिंह राशि के बंधुओं, आपके अंदर यूँ तो बहुत विश्वास होता है, लेकिन कभी कभी जब आप शंका की ओर बढ़ते हैं, अपने ऊपर आपको संदेह होने लगता है, तो फिर आप क्या करें? ऐसी स्थिति में आपको मैं सुंदरकांड की एक चौपाई बता रहा हूँ, इसका मनी मन पाठ करना शुरू करिए। आपके जितने भी संदेह हैं, जितने भी आपका माइंड डिप्रेस्ड है, जितना भी आप लोनली फील कर रहे हैं, ये तुरंत ही चुटकी बजाते खत्म होगा। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। और अगर हनुमान जी के सामने बैठ के, राम दरबार के सामने बैठ के आप इस पंक्ति का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अद्भुत शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, कैसा है दिन? तो उत्तम दिन है, भाग्य का साथ है, आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर बन रहे हैं, अच्छे मौके आपके सामने आएंगे। अभी आपकी कार्यकुशलता और बुद्धि पे है कि उन अवसरों का आप कितना अच्छा लाभ उठाते हैं। आज आपका स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा बेहतर है, रिलैक्स्ड हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अपने खान पान को लेकर के स्ट्रिक्ट रहिए, किसी से और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक रूप से आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। परिवार में सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बना है, कूल माइंड है, रिलैक्स है, दिन एंजॉय कर रहे हैं। अगर व्यवसाय में है तो वहाँ पे कुछ नए निवेशक आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से, अपनी योजनाओं को उनके सामने आपको पेश करना है कि भविष्य में आपका कितना लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है। निश्चित रूप से वो आपसे जुड़ेंगे। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 6। कन्या राशि के बंधुओं, अब आपकी बात करते हैं। तो देखिए, कई बार होता है कि हमारे अंदर ऊर्जा होती है, हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ होता है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम उससे कुछ लाभ नहीं ले पाते हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। मानस की एक अद्भुत पंक्ति है, अगर भगवान के सामने बैठ के आप इसका पाठ करते हैं तो आप अपनी अधिकतम क्षमता में काम कर पाएंगे। पंक्ति कुछ यूँ है कि सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। इसको आप अगर इसका पाठ करते हैं रघुनाथ जी के सामने बैठ के, तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा, आपका सामर्थ्य और आपकी प्रोडक्टिविटी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बढ़ी हुई महसूस होगी। तुला राशि, दिन मिला जुला है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन उसके साथ नए अवसर भी बन रहे हैं। माता पिता का स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा है। पुरानी बातों के झंझट में आपको पड़ने से बचना है। किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि से आपको कामकाज करना है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा या डिप्रेस होंगे तो परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सा मजबूत दिल के आदमी भी बनिए। प्रभावशाली लोगों से फ़ोन पर आपकी बातचीत हो रही है और ख़ास तौर पे जो लोग बिजनेस में हैं वो इनसे काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। निवेश के मामले में कुंडली दिखा करके अगर आज आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लाभ दे रहा है। प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो अपने रिश्ते को लेकर के आप घर वालों से आज कुछ बात कर सकते हैं, उनको कुछ हिंट दे सकते हैं। शुभ रंग है बैगनी, शुभ अंक है नंबर 9। तो बंधुओं, अब तुला राशि के लिए जानते हैं कि आप कौन से उपाय करके अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने कार्य को आप बढ़ा सकते हैं। जब भी सुबह आप कामकाज पे निकलिए, इस चौपाई का पाठ करके निकलिए। निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी या फिर आप सफलता के एक कदम आगे जरूर बढ़ेंगे। प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इतनी शुभता आपके कामकाज में व्याप्त हो जाएगी जब आप निकलेंगे कि आपको एक अंदर से अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दिन शानदार है, बेहतर तरीके से अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मानसिक उलझनों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। एक तय लक्ष्य प्राप्त होगा कि किधर आपको अपने जीवन को ले जाना है। परिजनों के साथ
काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हैं, साथ बैठेंगे, खान पान हो रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। दाम्पत्य रिश्ते में मजबूती आ रही है। आज किसी प्रकार की नई बात आपको सीखने को मिलेगी, चाहे वो कोई नई मोरल सीख हो या कुछ नई स्किल आप अपने अंदर अडॉप्ट करें, कुछ आज आप सीखने का, लर्निंग का दिन है। आर्थिक रूप से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। जो लोग साहित्य से जुड़े हैं, लिखते पढ़ते हैं, वो आज अपने जीवन में किसी नई कृति का शुरुआत कर सकते हैं, किसी नई रचना को आप लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो काफ़ी लिखने पढ़ने वाला दिन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है नंबर 4। वृश्चिक राशि के साथियों, अब आपकी बात करते हैं। आपके अंदर भी एक जो दिक्कत है कि आपके अंदर संशय बहुत रहता है। तो इस संशय को अगर हम खत्म करने की बात करें तो मानस में एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति आती है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अगर भगवान का स्मरण करके, भगवान की छवि का मन में ध्यान करके आप इस पंक्ति का पाठ करते हैं तो जो भी आपके अंदर संशय है अपने जीवन को लेकर के वो खत्म होंगे। धनु राशि, खुशियों से भरा दिन है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। शैक्षणिक कार्यों में आपका ज़्यादा मन लगेगा। यदि शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे आप छात्र हों, चाहे आप टीचर हों, लिखते पढ़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव आज आपका दिन है। राजनीति से जुड़े लोगों को सरकार में या उनकी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं मजबूत पद की प्राप्ति होती दिख रही है। सही योजना के तहत अपने कैरियर में आज आप एक एक करके काफ़ी कहें कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से बदलाव ला रहे हैं। सेहत के मामले में खुद को ज़्यादा आनंदित महसूस करेंगे, फिट महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। प्रेम संबंध में जो लोग हैं वहाँ पे थोड़ा सा कड़वाहट अगर मैं कहूँ तो देखने को मिल सकती है, लेकिन बैलेंस्ड होकर चलेंगे, अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे, कम्युनिकेशन बना के रखेंगे तो जल्द ही आपका रिश्ता ट्रैक पे आ जाएगा। कुल मिला के कम्युनिकेशन करते रहिए, बातचीत करते रहिए। शुभ रंग है पीच, शुभ अंक है नंबर 4। धनु राशि के बंधुओं, अगर आपकी बात करें तो आपके लिए सिर्फ एक पंक्ति है जो भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा की प्राप्ति आपको कराएगी। पंक्ति नोट कर लीजिए, यही कर होई परम कल्याणा, सोई करम अब कृपा निधाना। कि जिस कार्य से, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, हे प्रभु आप अब वो करिए। जब भगवान के हाथ में ऐसा कहते हुए आप अपने जीवन की पतवार सौंप देंगे तो निश्चित रूप से जानिए कि कहीं भी आप उलझेंगे नहीं, आपकी जीवन की नौका संसार सागर में डूबेगी नहीं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, दिन अच्छा है लेकिन थोड़ी सी उलझने भी रहने वाली हैं। रिश्तों में मिठास है। आज अपना काम आप काफ़ी अपने समय को प्रोडक्टिव रहेंगे, अपने कामकाज की ओर ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। अगर नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे थे तो आज थोड़ा सा रुक जाइएगा, अपने पिछले कामों को पूर्ण करिए। 1-2 दिन बाद अगर चीज़ें शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। परिवार के मामले में बड़ा फैसला आज आपको कुछ लेना पड़ सकता है, लेकिन पहले सबको सुनिए, समझिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स क्या सोच रहे हैं, ताकि आगे आने वाली उलझनों से आप बच सकें और रिश्तों में कहीं कोई टकराव न पैदा हो। संतान आपको सहयोग कर रही है, दोस्तों के साथ भी रिश्ते बेहतर हैं। वैवाहिक जीवन में काफ़ी मधुरता और एक हार्मनी बनी रहने वाली है। छात्रों के लिए भी दिन काफ़ी अच्छा है। शुभ रंग है बैगनी, शुभ अंक है नंबर 7। आप किस उपाय से अपने जीवन को ज़्यादा मधुर, आनंदित और कहें कि एक सफलता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं, तो आपको भगवान शंकर की शरण पकड़नी है। एक ही पंक्ति कहते हुए भगवान की शरण में जाइए। आशुतोष शिव अवधर दानी, आरती हरहु दिहु। आप ही सर्वसमर्थ हैं और सभी प्रकार के दुखों को, कष्टों को हलने वाले हैं। ऐसा विचार करके आप मेरे कष्टों को भी हरिए। अगर आप ऐसे भाव से जाते हैं तो भगवान शिव आपका कल्याण जरूर करेंगे। कुंभ राशि, चलिए आपकी बात करते हैं। खबर अच्छी मिल रही है संतान की ओर से। अगर आपकी संतान बाहर रह के प्रिपरेशन कर रही थी तो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, जिससे आपकी आयु और खुशी दोनों बढ़ेगी। लंबे समय से अगर कोई कोर्ट केस कचहरी में आप फंसे हुए थे, रोज़ आपको चक्कर लगाने पड़ रहे थे कोर्ट कचहरी के, तो वहाँ पर भी आज आप मीडिएशन से चीज़ें सुलझा रहे हैं। मन में आज आपके किसी प्रकार की अनोखी प्रसन्नता रहने वाली है। कारोबार में तरक्की के योग हैं। और कैसी तरक्की? कुछ
नई स्कीम, कोई नई दुकान या किसी नई इकाई का आप उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब अपना पैर पसार रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। कैरियर में आगे बढ़ने के नए अवसर हैं, खासतौर पे जो लोग जॉब में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पर कुछ नया सीखने पढ़ने को, आगे बढ़ने को ऐसे मौके बनेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। शुभ रंग है मैजेंटा, शुभ अंक है नंबर 1। कुंभ राशि के बंधुओं, मानस की एक बड़ी प्रसिद्ध कहें कि पंक्ति है जो आप जानते ही होंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। यद्यपि इसे कई बार आपने सुना है, लेकिन इसकी शक्ति, इस पंक्ति का सामर्थ्य अद्भुत है। आप पूरे मानस को एक तरफ रखिए और इस पंक्ति को एक तरफ रखिए, इसका इतना बड़ा मूल्य है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इसका अगर आप रोज 108 बार जाप करना शुरू कर देते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है। अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं, तो व्यक्तित्व में निखार आएगा। अपनी पर्सनैलिटी पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, कम्युनिकेशन हो, प्रोफेशनल स्किल हो, हर एक चीज़ में आज आप कुछ न कुछ सीख पढ़ रहे हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, क्योंकि लर्निंग आपकी मजबूत है तो आत्मविश्वास भी आपका बेहतर रहेगा। बात करते समय थोड़ा सा अपनी भाषा और अपनी बेचैनी को नियंत्रण में रखिए। बहुत आराम से, सधे हुए तरीके से अपनी बात आप कहते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हड़बड़ाहट या उत्सुकता में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। पिता की सेहत में सुधार हो रहा है। कुल मिला के दिन अच्छा है। परिवार की ओर से आपको अच्छी हेल्प मिल रही है। शुभ रंग हरा, शुभ अंक है नंबर 8। आप भी अंतिम रूप से एक पंक्ति नोट कर लीजिए। मीन राशि के बंधुओं, अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही चीज़ करिए। ऐसा मन में भाव रख के अगर आप राम जी के सामने जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो भी दिक्कतें या जो भी आप मनोकामना मन में रखे हैं वो ज़रूर प्रभु की कृपा से पूर्ण होगी। तो ये था बंधुओं 24 मई दिन शनिवार का एक संपूर्ण राशिफल। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, उपायों की श्रृंखला आज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अलग अलग हमने राशियों के हिसाब से मानस के दोहे आज रखे, थोड़ा सा कार्यक्रम को डिफरेंट बनाने की कोशिश की। ज़रूर अपना आप व्यू पॉइंट हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।